सत्ता हाथ से जाने के बाद लगातार बयानबाजी कर रही कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर गुना मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा और कहा कि उनकी तो मानसिकता ही दलित विरोधी है। साथ ही जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ माफिया राज को खत्म कर रहे थे। आगे पटवारी ने कहा बीजेपी ने सत्ता में आते ही उस कार्यवाही को खत्म कर दिया। साथ ही आगे अपनी बात में जोड़ा कि 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी तब तक दलितों पर जमकर अत्याचार हुआ और अब बीजेपी सत्ता में वापस लौटी है तो फिर दलितों पर अत्याचार होना शुरू हो गया। पटवारी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बयान पर कहा, मेरा स्पष्ट आरोप है कि गब्बू पारदी के संबंध गृह मंत्री से हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इसकी जांच करा लें। मैंने कहा कि ये सरकार 15 साल से 10 साल से ऊपर इस बब्बू पादरी का कब्जा था और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या ये लोग झांझ मंजीरे बजा रहे थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को समझ में नहीं आता कि मेरी सरकार की अकर्मण्यता है? दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि एक कमेटी बनना चाहिए, उसके अध्यक्ष बीडी शर्मा को बनाना चाहिए और बीडी शर्मा की अध्यक्षता में पूरी जांच हो। हमारा आरोप है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से बब्बू पादरी के संबंध है, तब उस पर कार्रवाई नहीं और दलित पे हुई। जांच करो। पिटाई कांड, दलित पिटाई कांड का जितना घटनाक्रम है उसकी जांच के लिए गई है, वो रिपोर्ट आएगी और सही तरीके से हम मध्य प्रदेश की और देश की जनता के बीच में इस पूरे प्रकरण को लेके जाएंगे। जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी लेके जाएंगे और इस सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। पूरे देश में जब लॉकडाउन चल रहा था तो अपराध का जो ग्राफ है वो पूरे देश का कम हुआ और मध्य प्रदेश का अपराध का ग्राफ इस दौरान बढ़ा। हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में एसटी एससी पर जो लगातार पुलिस की बर्बरता या प्रशासन द्वारा सुनियोजित ढंग से दलितों पर जो अत्याचार और अनाचार चालू हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। जमीनों पर कब्जे, माफियाओं को संरक्षण और जिस तरीके से मिलावट के खिलाफ पिछली सरकार ने जो युद्ध चालू किया था शुद्धि का, उसको रोकना इस सरकार की नियति बन गया है। जमीनों पर अतिक्रमण हटना चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। सरकारी जमीनों की सुरक्षा होनी चाहिए, इसका भी हम स्वागत करते हैं। पर मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि 8 जनवरी 2020 को आदरणीय प्रभात झा जो राज्यसभा के सदस्य हैं मध्य प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने आरोप लगाया और शिवपुरी में सरकारी जमीन आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कब्जा किया है। इस तरह के अखबारों की खबरें हैं, पब्लिक डोमेन में ये बात है। जब आप अतिक्रमण हटाने की बात करते हो तो एक दलित पर अत्याचार गुना में जिस तरीके का किया, बर्बरता की, लाठियां चलाई, पत्नी के कपड़े तक फाड़ दिए, उसके बच्चों को लाठियों से मारा, विजुअल पूरे देश ने देखे। पर जब आप अतिक्रमण हटाने की बात करते हो तो एक तरफ गरीब और दलित का अतिक्रमण हटाना है और जिसका आदरणीय प्रभात झा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सांसद है, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं उस पर कोई जवाबदेही सरकार की नहीं बनती। जयभान सिंह पवैया ने समय समय पर आरोप लगाए और खुद शिवराज सिंह जी ने समय समय पर इसको किसी न किसी रूप में स्वीकारोक्ति दी। तो क्या जमीनों पे अतिक्रमण हटेंगे तो उस जमीन पर भी अतिक्रमण हटेंगे जिसपे कि आदरणीय प्रभात झा जी ने आरोप प्रत्यारोप लगाए थे? मैं मांग करता हूं कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।